अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इजेशन एंड एक्सक्रीशन। अक्सर बच्चों का एक्सक्रीशन के मुतालिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और वो एक्सक्रीशन का मतलब हमारे बॉडी से जो भी चीज़ खारिज होती है, इसमें छोटा पेशाब हो या बड़ी पेशाब हो या सांस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज हो या स्किन के ज़रिए वाटर हो या मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स का इखराज हो, इस सब को वो एक्सक्रीशन समझते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है ये एक्सक्रीशन नहीं है। देखिए, जब हम खुराक खाते हैं तो हमारे खुराक में तकरीबन ये तीन चीज़ें जो हैं, तीन जो बायो मॉलिक्यूल हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये शामिल होते हैं। ये खुराक जब हमारे मैदे में जाती है तो मैदे में इसका कुछ हिस्सा हज़म हो जाता है और बाकी जो खुराक होती है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में जब ये आती है तो इसमें ये खुराक यानी ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन ये हज़म हो जाते हैं। और खुराक में सिर्फ ये है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन नहीं होते, बल्कि इसके अलावा खुराक में सेल्यूलोज भी होते हैं और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म के मादे खुराक में शामिल होते हैं। तो खुराक का हज़म होने का मतलब ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, लिपिड्स फैटी एसिड में, और जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह जब ये खुराक के अहम अज्जा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन ये एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं तो ये इसको ग़िज़ा कहते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स है और ये ब्लड में क्या हो जाती हैं, यानी छोटी आंत से ये ब्लड में चली जाती हैं। तो ये जो ग़िज़ा होती है, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ब्लड में चले जाते हैं और जो सेल्यूलोज होता है या इसका क्या और किस्म के मादे हैं जो कि हज़म नहीं हो सकते, जो अनडाइजेस्टेड हालत में होते हैं और ये छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में और यहाँ पर फिर रेक्टम में यहाँ पर आ जाते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो इस रेक्टम के ज़रिए फेसिस के शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है और जो एमिनो एसिड है या प्रोटीन है, फैटी एसिड है और ग्लूकोज होता है, वो ब्लड में चला जाता है। इसमें ब्लड में चले जाने के बाद प्रोटीन और फैटी एसिड वगैरह वो तो लीवर में फिर चले जाते हैं और बाकी जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ बज़रिया ब्लड सेल तक पहुँचाए जाते हैं। तो वहाँ पर सेल के अंदर और लीवर के अंदर जो एमिनो एसिड होता है वो इसका तकरीबन 10% हिस्सा जो होता है वो यूरिया में, यानी पहले इससे अमोनिया बनता है फिर यूरिया में तब्दील हो जाता है। और जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं इसकी भी वहाँ पर सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर जिसको सेल रेस्पिरेशन कहते हैं, वहाँ पर इससे एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वगैरह वहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर एक तो जो ग़िज़ा जो ब्लड में चला जाता है, वहाँ पर ब्लड में वहाँ पर जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो वहाँ पर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट या टॉक्सिक प्रोडक्ट वहाँ पर बनते रहते हैं। और एक तो जो खुराक हज़म होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि रेक्टम में आ जाता है और रेक्टम से बाहर चला जाता है। तो ये डाइजेस्टिव जो सिस्टम है
यानी जो डाइजेशन का अमल होता है, डाइजेशन के अमल के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रेज कर या वो जब जिस्म से बाहर खारिज होता है तो इसी को इजेशन का नाम दिया जाता है। यानी इजेशन जो है ये द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इजेशन ये खुराक जो अनडाइजेस्टेड खुराक है, जो कि सेल्यूलोज वगैरह की शक्ल में होता है, सेल्यूलोज जो है वो हमारे मैदे में इसके हजम होने की सलाहियत नहीं है, तो ये अनडाइजेस्टेड हालत में जिस्म से बाहर निकल जाता है और इस अमल का नाम है इजेशन। लेकिन जो ग़िज़ा जो न्यूट्रिएंट ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में वहाँ पर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वहाँ पर इन न्यूट्रिएंट से एनर्जी हासिल की जाती है, तो वहाँ पर बाई प्रोडक्ट बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट और टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट बनते हैं और इसको जिस्म से अलहदा करना होता है। तो इसको इस वक्त जिस्म से अलहदा नहीं किया जब तक, चूँकि ये जो टॉक्सिक या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये ब्लड में आ जाते हैं और पहले इसको ब्लड से अलग करना पड़ता है और फिर जिस्म से बाहर निकालना पड़ता है। तो जो ब्लड में आ जाते हैं वो ब्लड जो है वो किडनी की तरफ ये ब्लड जाती है और किडनी में ये सलाहियत है कि वो ख़ास तौर पर यूरिया है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के मिनरल है, वाटर है, तो ये ब्लड क्या करता है, ये गुर्दे क्या करती हैं, ये ब्लड से अलग करती है और इस तरह यूरिटर के ज़रिए फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के ज़रिए क्या होते हैं जिस्म से बाहर खारिज होते हैं। या कुछ हिस्सा मिनरल का या वाटर का वो जो है वो स्किन के ज़रिए भी क्या की जाती है, इसके एक्सक्रीशन की जाती है, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट या टॉक्सिक मादे निकाले जाते हैं। इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड में, क्योंकि यही ब्लड जब हार्ट में और हार्ट के बाद हार्ट इसको फेफड़ों की तरफ भेज देता है और फेफड़े क्या करते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके बाहर निकालते हैं। तो ये जो इजेशन का इस अमल का नाम फिर क्या है, एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन जो होता है द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स such as carbon dioxide, urea and excess of water from the body। तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं इनको जिस्म से बाहर खारिज करने का जो अमल है इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये इजेशन और एक्सक्रीशन, इजेशन जो होता है ये स्पेसिफिक है, ये एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इस तक महदूद है। लेकिन जो एक्सक्रीशन है वो ज़रा वसी पैमाने पर इसका इस्तेमाल है, वसी पैमाने पर इसका फंक्शन है, ब्रॉड फंक्शन होता है इसका और जिस्म से मुख्तलिफ किस्म के मादों को क्या करते हैं एक्सक्रीशन के ज़रिए, और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के आर्गन्स क्या होते हैं इस्तेमाल होते हैं। मसलन यूरिया को अलग करने के लिए क्या है यूरिटरी जो है या एक्सक्रेटरी सिस्टम है, गुर्दों का निज़ाम है, और इस तरह वाटर है या मुख्तलिफ किस्म के मिनरल है, इसके लिए स्किन है, या इस तरह हीट को भी इसके ज़रिए खारिज किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने के लिए क्या है ये ट्रिकिया है। तो ये किडनीज है, स्किन है और लंग्स जो है ये एक्सक्रेटरी सिस्टम में आते हैं। ये सारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन यहाँ पर की जाती है। मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ये इसका अलग किया जाता है। और यही इजेशन और एक्सक्रीशन में फर्क है। हाँ, इजेशन और एक्सक्रीशन ये दोनों होमोस्टेसिस में क्या करते हैं, काम करते हैं, लेकिन एक कम पैमाने पर और एक ज़्यादा पैमाने पर काम करता है। लेकिन दोनों क्या हैं, अलग अलग है। इजेशन डाइजेशन के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं इसके अखराज को कहते हैं, और एक्सक्रीशन जो होता है ये ब्लड के अंदर जब न्यूट्रिएंट की मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वहाँ पर, तो इस मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनता है, तो इस मेटाबॉलिक वेस्ट को खारिज करने का नाम क्या है, ये एक्सक्रीशन है। तो देखिए, हम जो खुराक खाते हैं इसमें 4 मेन बायोमॉलिक्यूल्स
होते हैं। और इन 4 मेन बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट ये तो कार्बन और ऑक्सीजन पर अक्सर मुश्तमिल होता है, और लिपिड्स जो हैं ये भी इसी तरह है, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। प्रोटीन में एमिनो ग्रुप होता है, और न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी नाइट्रोजनस बेसिस पर मुश्तमिल होता है, इसमें भी एमिनो ग्रुप या नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो ये तो दो जो बायोमॉलिक्यूल हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये जब इसकी वहाँ पर इसकी मेटाबॉलिज्म का अमल होता है इसका, तो वहाँ पर इसकी जब इसकी तोड़-फोड़ होती है मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, तो वहाँ पर दोनों क्या करते हैं, एक एमिनो ग्रुप वो खारिज करते हैं, NH2। ये एमिनो ग्रुप जो होता है, ये एमिनो ग्रुप मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो होते हैं, ये इसको बाज़ जानवर यही एमिनो ग्रुप जो होता है ये अमोनिया में तब्दील हो जाता है। बाज़ जानवरों में अमोनिया में तब्दील होने के बाद यूरिया में तब्दील होता है, बाज़ में ये अमोनिया में तब्दील होने के बाद यूरिक एसिड में वो तब्दील करता है। तो वो जानवर जिसमें जो अमोनिया है NH3, ये अमोनिया जो है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, और ये इतना टॉक्सिक है कि इसका 1 ग्राम अमोनिया, जब वहाँ पर 1 ग्राम नाइट्रोजन होता है, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन यानी वो अमोनिया जिसमें 1 ग्राम क्या होता है नाइट्रोजन होता है, यानी 1 ग्राम अमोनिया वहाँ पर इसको इसका टॉक्सिसिटी ख़त्म करने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर में इसको हल करना ज़रूरी होता है। यानी 500 मिलीलीटर पानी में 1 ग्राम जो वहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, वो इसका जहरीला असर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये वो जानवर जो क्या होते हैं, अमोनिया को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। और अमोनिया डायरेक्ट वो जानवर खारिज कर सकते हैं जहाँ पर पानी की कसरत हो, जहाँ पर पानी वाफिर मिकदार हो, यानी ये मेरीन जो एनिमल है वो अमोनिया डायरेक्ट खारिज करते हैं, क्योंकि मेरीन वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि इस किस्म के जानवरों को एमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। एमोनोटेलिक एनिमल ये वो एनिमल है जो कि अमोनिया को डायरेक्ट खारिज करते हैं। इसके बाद बाज़ जानवर ऐसे हैं जिसको यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरियोटेलिक यानी ये जो अमोनिया होता है, क्योंकि यूरियोटेलिक जानवर ये जो अक्सर खुश्की वाले जानवर होते हैं, इसमें कुछ पानी वाले भी शामिल हैं, लेकिन खुश्की वाले होते हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो अमोनिया की शक्ल में वो खारिज नहीं कर सकते। मसलन इंसान के लीवर में जब अमोनिया बनता है तो वो क्या एनर्जी की मदद से इसको यूरिया में क्या करते हैं, लीवर इसको यूरिया में तब्दील कर लेता है। और यूरिया ये है कि यूरिया 1 लाख टाइम जो है वो लेस टॉक्सिक है ये अमोनिया से, यानी 1 लाख गुना इसका जहरीला असर क्या है वो कम है, ये कम जहरीला है, कम टॉक्सिक है। और यही वजह है कि 1 ग्राम यूरिया जो है इसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए 50 मिलीलीटर पानी की ज़रूरत होती है। 50 मिलीलीटर पानी की इसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। और इस तरह ये जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिया की शक्ल में जो यूरियोटेलिक जानवर है, यूरियोटेलिक एनिमल जो है वो यूरिया की शक्ल में क्या करते हैं, ये खारिज करते हैं ये नाइट्रोजनी मुरक्कबात। इस तरह वो जानवर जो ऐसी जगह जो सहराओं में और
رہتے ہیں جہاں پر پانی کی بہت زیادہ کیا ہوتی ہے قلت ہوتی ہے، تو وہ جانور جو ہیں وہ اسی امونیا کو یورک ایسڈ میں وہ تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ یورک ایسڈ جو ہوتا ہے یہ پھر سب سے کم زہریلا ہے، ٹاکسک ہے، اور اس کا 1 گرام یورک ایسڈ جو ہے، اس 1 گرام یورک ایسڈ میں جو کیا ہے نائٹروجن ہوتا ہے، 1 گرام نائٹروجن، تو وہ کیا ہے، اس کے لیے 1 ملی لیٹر پانی کی کیا ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو جانور خشکی میں رہتے ہیں وہ جو نائٹروجینیس مرکبات ہوتے ہیں وہ یورک ایسڈ کی شکل میں کیا کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں۔ تو اکثر یہ جو ہے انسان میں جو ہوتا ہے یہ جو پروٹین یا نیوکلک ایسڈ سے جو امینو گروپ حاصل ہوتا ہے، پھر امونیا بنتا ہے، اور پھر امونیا جو ہوتا ہے ہمارے باڈی میں یوریا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہمارے باڈی سے کیا ہوتا ہے یہ یوریا کی شکل میں یہ ٹاکسک ویسٹ باہر خارج ہوتا ہے۔ اور یہ یوریا کا یہ فارمولہ ہے، یہ سی آکسیجن ڈبل بانڈ بناتا ہے، اس طرح NH2 2 امینو مالیکیول اس کے ساتھ کاربن کے ساتھ بانڈ بنا رہے ہیں، اور یہ کیا ہے یہ یورک ایسڈ کا کیا ہے سٹرکچر ہے، اور یہ C5H4N4O3 یہ اس کا کیا ہے فارمولہ ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ روزانہ تقریباً 33 گرام یوریا وہ پیشاب کے ساتھ کیا کرتا ہے خارج کرتا ہے۔ یوریا جو ہے یہ نائٹروجنی جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں یہ بہت زہریلے ہوتے ہیں، اور اس کا جسم سے باہر نکالنا کیا ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ایکسکریشن کے ذریعے سے، یعنی یہ ہمارے گردے جو ہوتے ہیں گردوں کے ذریعے بلڈ سے یوریا کو کیا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے، اور پھر یوریترا سے ہوتا ہوا یونری بلیڈر اور یوریترا سے کے ذریعے جسم سے یہ باہر خارج کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوا۔ خدا حافظ۔